अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल अल-मेराज कैंपस की जानिब से 5 क्लास को उर्दू का सबक मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद पढ़ाया जाएगा। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद जो हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत बहादुर निडर फ़ौजी थे, जिन्हें कि उनके बहादुरी और शुजाअत के इस कारनामे पर निशान हैदर के एज़ाज़ से भी नवाजा गया। निशान हैदर का एज़ाज़ पाने वाले 10 फ़ौजियों में से मेजर तुफ़ैल मोहम्मद भी एक हैं। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का ताल्लुक़ मशरक़ी पंजाब के इलाके होशियारपुर से था। आप 1914 में पैदा हुए और 1943 में पाकिस्तान आर्मी फ़ौज को उन्होंने ज्वाइन किया, फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और 1958 में जब भारत ने रात के अंधेरे में मशरक़ी पाकिस्तान के गांव लक्ष्मीपुर पर कब्ज़ा करने के इरादे से हमला किया, तो उस महाज पर मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद अपने जवानों के साथ पहुँचे और उस महाज पर उन्होंने जंग लड़ी और इस महाज पर ही उन्हें शहादत का जाम नोश फरमाया। उन्होंने इस महाज पर जंग लड़ते हुए आपने अपने सिपाहियों का बेहतरीन हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे, दुश्मन की चौकी पर दस्ती बम फेंकते रहे और दुश्मन को हमेशा के लिए खामोश करते रहे। इस दौरान दुश्मन पर हमला करते हुए 3 दुश्मन की गोलियां उनके पेट में भी आकर लगीं। उन्होंने इस तकलीफ़ को बिल्कुल बेमहसूस ना होने दिया और अपने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद अपने साथियों का जज्बा बढ़ाते रहे। उनके साथ मिलकर दस्ती बम दुश्मन पर फेंक कर उनकी चौकियां तबाह करते रहे और इस हमले में उनके दुश्मन की तरफ से जो हमले हुए उसके नतीजे में उनके नायब जो थे वो मोहम्मद आज़म भी शहीद हो गए। उसके बाद मेजर मोहम्मद तुफ़ैल तन्हा अपने सिपाहियों के सिपाहसालार थे। वो अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे, इंतहाई बहादुरी के साथ जंग लड़ते रहे, हत्ता कि आखिर दम तक अपने ज़ख्मों की परवाह किए बग़ैर अपने मुजाहिदों का हौसला बढ़ाया, उनका साथ दिया और अपने ज़ख्मी मुजाहिदों की देखभाल भी की। जब पाक फ़ौज के आला अफसरान आए तो मेजर तुफ़ैल मोहम्मद बड़े शानदार अंदाज से उठकर उन्हें सल्यूट किया, अपने ज़ख्मों की ताब भी ना लाई और ये सल्यूट करते हुए कहा, जनाब मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ और अब दुश्मन भाग चुका है। ये कहकर वो अस्पताल पहुँचे और फिर शहीद हो गए। इनकी इस तरह शहादत पर भी डॉक्टर्स भी बड़े हैरान थे कि इतनी ज़्यादा 3 गोलियां पेट में लगने के बावजूद 5 घंटे तक वो ज़िंदा रहे, ना सिर्फ बल्कि दुश्मन से बहादुरी के साथ जंग लड़ते भी रहे। उनके इस बहादुरी और जानिसारी के अजीम कारनामे की वजह से उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। इसमें बच्चों जैसा कि हम हर सबक का पढ़ते हैं, इसमें भी देखें ख़ास अल्फाज हैं नजराना, अस्करी, असाब, शुजाअत, भाप, क़यादत, मारका, तैनात, मोर्चे, नसब और पसपा। ये अल्फाज ख़ास जो हैं ये आपने इमला के लिए याद करने बच्चों। इमला के अल्फाज हैं, इनकी इमला आपके पेपर में शामिल है और आपको जैसा कि ये पता है कि ये वाला सबक आपका असेसमेंट में शामिल है, तो आपने उसकी तैयारी में भी इसको शामिल रखना है ताकि हम अच्छे से पेपर की अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, अब आप इसकी मश्क पर आ जाएं। सवाल नंबर 2 देखें आप, ये है MCQs यानी दुरुस्त जवाब पर आपने निशान लगाना है। पहला है मेजर तुफ़ैल मोहम्मद फ़ौज से वाबस्ता हुए कब? 1943 में। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को किस महाज पर तैनात किया गया? लक्ष्मीपुर। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल को 3 गोलियां लगीं पेट में। दुश्मन की फ़ौज ने कब्ज़ा कर रखा था टीले पर और मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने दुश्मन की चौकी पर फेंका क्या? दस्ती बम और मेजर तुफ़ैल मोहम्मद गोलियां लगने के बाद ज़िंदा रहे कितने घंटे? 5 घंटे। ये आपने MCQs करने हैं। ठीक है, फिर सवाल नंबर 3 आपका आ जाता है जुमले। ये जुमले आपने बनाने हैं बेमिसाल, जुर्रतमंद, निगरानी, हौसला बढ़ाना और जानिसारी। सवाल नंबर 4, इस जुमले को दुरुस्त करके आपने दोबारा लिखना है। जैसे कि गलत जुमला है, उसने वतन अज़ीज़ की हिफाजत की। इसमें आपने देखें गलत वर्ड क्या यूज़ हुआ है, उसकी जगह आपने बस उन्होंने वतन अज़ीज़ की हिफाजत की। इलाका आज़ाद करवा ली, इसको ठीक करेंगे आप, इलाका आज़ाद करवा लिया। ऊंची टीले पर फ़ौज मौजूद थी,
इसमें ऊंची का वर्ड गलत यूज़ हुआ है, इसको आपने करना है ऊंचे टीले पर फ़ौज मौजूद थी। फ़ौजी को एजाज़ मिली, फ़ौजी को एजाज़ मिला। और शहादत की दर्जा हासिल किया, तो शहादत का दर्जा हासिल किया। अब सवाल नंबर 5 पर आएँ। सवाल नंबर 5 है, इसमें अल्फाज के मुतज़ाद आपने लिखने हैं। बहादुर, बुज़दिल, अंधेरा, उजाला, बुलंद, पस्त, और है नज़दीक का दूर, बढ़ाना का घटाना, और पुख्ता का कच्चा। ये आपने पेज नंबर 33 और 34 इसके मश्की सवाल आपने बच्चों बुक पर ही सॉल्व करने हैं। और ये आपको पता है ये वाला सबक आपका असेसमेंट में शामिल है, तो इसको आपने ज़रूर अच्छे तरीके से लर्न करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आप आ जाते हैं इसके कॉपी वर्क जो आपने करना है। ये कॉपी पर काम करना है आपने। कॉपी पर आपने क्या काम करना है जी, इसके अल्फाज के मायने सबसे पहले तो होंगे। अल्फाज मायने कौन से हैं इसके? पसपा होना, शिकस्त खाकर भाग जाना, शुजाअत बहादुरी, अस्करी फ़ौजी, यलगार हमला, भांप लेना जान लेना। ये आपने अल्फाज मायने अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं, जैसे कि हम आपको क्लास में भी काम करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने रेडी करना है बच्चों। ठीक है, अब आपके आ जाते हैं सवालात के जवाबात आपने नोट करने, और ये काम भी आपका कॉपी पर होना है, और ये आपने लर्न भी करना है क्योंकि ये आपके असेसमेंट में भी शामिल है। पहला सवाल है, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद कब और कहाँ पैदा हुए? मेजर तुफ़ैल मोहम्मद 1914 में मशरक़ी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। फिर दूसरा सवाल नंबर है, भारतीय फ़ौजों का मुकाबला करने के लिए मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद ने कितने जवानों का इंतखाब किया? मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने 75 बेहतरीन जवानों का इंतखाब किया। सवाल नंबर 3 है, दुश्मन पर हमले के लिए मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? इसका जवाब आपका बच्चों सामने है आपके, कि मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने फ़ौज को 3 दस्तों में तकसीम किया। उन्होंने अपने मातहत मोहम्मद आज़म को अपना नायब मुकर्रर किया और 2 दस्ते उनकी निगरानी में दिए। तीसरे दस्ते की क़यादत खुद संभाली। फिर सवाल नंबर 4 आ जाइए, पाक फ़ौज के आला अफसरान की आमद पर मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद ने क्या किया? उन्होंने सल्यूट किया और कहा, जनाब मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ, दुश्मन भाग चुका है। डॉक्टरों ने किस बात पर हैरत का इजहार किया? मेजर तुफ़ैल मोहम्मद की शहादत पर डॉक्टरों ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि मेजर तुफ़ैल मोहम्मद पेट में 3 गोलियां लगने के बावजूद 5 घंटे ना सिर्फ ज़िंदा रहे बल्कि बहादुरी से लड़ते भी रहे। इस बात पर डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हैरत हुई। फिर सवाल नंबर आखिरी है आपका, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को कौन सा एजाज़ मिला? तो इसका जवाब, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो फ़ौजी एजाज़ है निशान हैदर, उससे नवाजा गया। ये सारे सवालात बच्चों आपने, और ये अल्फाज के जो मायने हैं ये आपने कॉपी पर लिखने हैं। ये कॉपी वर्क करना है, और जो आपने इससे पहले मैंने बुक के सफ़े बताए आपको वो आपने बुक पर ही मेंशन करना है, और इसको अच्छी तरह याद करना है क्योंकि आपका ये असेसमेंट में शामिल है सबक। एक लाहौर की बादशाही मस्जिद, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद और हमद का काम जो है आपको करवाया गया है, पहले के लेक्चर्स में बताया गया है, वो सारा आपने प्रिपेयर करना है अपने असेसमेंट पेपर के हवाले से। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने बुक वर्क को भी देनी है, उसमें से भी बहुत पेपर बनेगा। और इसके अलावा तशरीह है और सवालात जो हैं तीनों असबाब के वो आपके एग्ज़ाम में शामिल हैं, और अल्फाज के मुतज़ाद जो हैं वो भी शामिल हैं। ये सारा काम, और आपकी दरख्वास्तें भी शामिल हैं, और ये सारा काम आपको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। और बुक के जितने हमने सवालात और अल्फाज मायने ये नोट्स की सूरत में आपको दिए, ये आपने बच्चों कॉपीज़ पर भी मेंशन करना है। ठीक है, मेरा ख्याल आपको सही से समझ आ गया होगा। अब आप इसको याद करें, अपने पेपर की अच्छी से तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।